हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन जरोखा का पाठ 16, जिसका नाम है कुछ कहीं और कुछ अनकही। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 15 कम हुई दूरियाँ करवाया था। तो चलिए पाठ 16 शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक था। अनुराधा की मम्मी ने राखी भेजने के लिए लिफाफे में राखियाँ और पत्र डाले। लिफाफा अनुराधा के पापा को दिया और कहा, इसे आज ही डाकघर में भेज देना। मनोज, मम्मी आप अभी भी चिट्ठियाँ भेजती हो? अब तो आप मोबाइल फ़ोन से मैसेज और ईमेल कर सकती हो। मम्मी ने तो कहा, राखी तो नहीं भेजी जाएगी ना ईमेल से। देखो और लिखो, दिए गए चित्र में से तुमने जिन चीज़ों को देखा हुआ है उनके नाम लिखो, जैसे ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, लिफाफा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल। तुम्हारे घर में इनमें से कौन सी चीज़ें हैं? इसका उत्तर है टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। तुमने इनमें से किन साधनों का प्रयोग किया है? टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन। चित्र में दिए साधनों के अलावा तुमने बातचीत करने का और कोई साधन देखा है? लिखो। इसका उत्तर है नहीं देखा। पता करो, घर के बड़ों से पता करो कि वे अपने समय में दूर रहने वाले लोगों को संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए क्या अपनाते थे? इसका उत्तर है चिट्ठियाँ लिखते थे, तार भेजते थे। उनके समय के तरीकों और आजकल के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं? इसका उत्तर है आजकल के तरीके काफ़ी सरल हैं। कैसे पहुंचती है चिट्ठी? अनुराधा के पापा डाकघर जाने लगे तो अनुराधा ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पापा बोले, ठीक है चलो। डाकघर पहुंचकर अनुराधा ने देखा कि अगले अलग अलग कैबिन में बैठे कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी कैबिन पर टिकट लिखा था तो किसी पर मनी ऑर्डर। हर कैबिन के सामने लोगों की लाइन लगी थी। एक कैबिन में पत्रों की छटनी हो रही थी, दूसरे में पत्रों पर मोहर लगाई जा रही थी। उसके पापा ने बताया कि पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे पहले इन्हें पत्र पेटी में डाला जाता है, फिर डाकिये लेटर बॉक्स को ताला खोलकर सभी पत्रों को एक थैले में रखता है। इसके बाद वह पत्रों को उनके पते के अनुसार छांटकर डाकघर में रख देता है। दूसरी जगह पहुंचने पर वहां का डाकिया पत्रों को उन पर लिखे पतों पर पहुंचा देता है। अनुराधा ने भी राखी वाला लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया। ऐसा करो, दिखाए गए चित्र में अंतर्राष्ट्रीय पत्र पर प्रेषक की जगह अपना नाम व पता तथा प्रेषित की जगह अपने मित्र का नाम व पता लिखो। डाकघर में से घर तक चिट्ठी पहुंचाने के क्रम को लिखो। इसका उत्तर है डाकघर, डाकगाड़ी, दूसरे डाकघर, घर। हम बिना बोले भी एक दूसरे से की बात समझ सकते हैं। जानते हो कैसे? इशारों और चेहरों के हाव भाव से। कई बार अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती हैं तो तुम समझ जाते हो कि वे चुप होने को कह रही हैं। नृत्य में भी इशारों और चेहरों के हाव भाव से बात समझाई जाती है। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। देखो, सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में मुद्राओं और इशारों को पहचानो और उनके नाम लिखो, जैसे फूल बनाना, आंख ढकना, सोचना, चुप, रोको, मछली चलाना। अब ये भी करें। यहाँ भिन्न भिन्न भावों को दिखाते हुए चेहरे दिए गए हैं। इनके भावों को पहचानो और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तुम भी अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाओ, जैसे गुस्सा, मुस्कुराना, हैरान, रोना, चिढ़ना, उदास। तुम भी कभी अपने रिश्तेदारों के घर गए होगे। अपनी यात्रा के बारे में बताने को मित्र को चिट्ठी लिखो। ये आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3, चित्र में रंग भरो। यहाँ आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं, टेलीफोन और पत्र पेटी। इनमें आप रंग भर सकते हैं। प्रश्न 4, बातचीत करने के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर लगाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो और कक्षा में लगाओ। ये आपको स्वयं करना है। आओ परखें क्या सीखा। हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन कारणों से जाते हैं?
इसका उत्तर है विवाह शादी पर, कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए। हम अपने विचारों से दूसरों तक किन किन साधनों से पहुंच सकते हैं? चिट्ठी द्वारा, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन से। पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं होते थे, तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर कैसे जाते होंगे? उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? इसका उत्तर है तब लोग अधिकतर पैदल जाते होंगे। कई कई दिन तक स्थान से एक दूसरे स्थान पर जाने में लग जाते होंगे। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 17 जीवन के रंग मिट्टी के संग करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।